देखो भाई, हमने ना लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक एंड किया था। फिर मैं तुमसे कहा था जो भी डेट वगैरह ना भाई इसको थोड़ा पढ़ के आने के लिए, इन डेट के बेस पे तुम्हें क्या भाई पूरा पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक, अब सुनो, हमारे पास ना जो बातें हैं हम उसमें देखो क्या देखने वाले हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है भाई, टॉपिक को हम बोल सकते हैं मेरे पास नॉर्मली कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। हमने ना लास्ट क्लास के अंदर ना इसके बारे में जितनी बातें सारी सारी भाई बखूबी बहुत सारी पढ़ी है। ठीक है, जितने भी इसके बारे में बातें भाई खूब सारी इसके बारे में बातें पढ़ चुके हैं। ठीक, अब सुनो भाई क्या है मेरे पास इसके अंदर। सबसे पहली बात कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ मैं तुम्हें बताता क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब सुनो, कह रहे कि पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। तो उससे मैंने भाई क्या बताया नॉर्मली कि जब ना पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस विश्व युद्ध के ना परिणाम स्वरूप लोगों ने सोचा एक ना बहुत ही मजबूत सा एक संगठन बनाना चाहिए जिसके कारण से ना भाई पूरे देश में लड़ाई ना हो। ठीक, फिर कह रहे इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन, क्या नाम बोलो भाई मेरे पास लीग ऑफ नेशन है, इसको बनाया गया, का जन्म हुआ। ठीक, सबसे पहले ना भाई अगर हम नॉर्मली बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले मेरे पास क्या बना था भाई, लीग ऑफ नेशन बना था। फिर कह रहे कि शुरुआती सफलताओं के बावजूद स्टार्टिंग में जो सफलता मिल गई, मतलब कि ना जो लीग ऑफ नेशन है इससे बहुत सारी सफलता तो मिली थी, वही कह रहे शुरुआती सफलता के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक सका। देखो इस संगठन को बनाया था ताकि पूरे विश्व में लड़ाई ना हो, पूरे विश्व में लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी लड़ाई हो गई। ठीक, तो ये जो लीग ऑफ नेशन है इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो कह रहे कि पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। ये जो लीग ऑफ नेशन बनाया ना भाई, इसके बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि देश के बीच में लड़ाई ना हो, और भाई इसमें और अच्छी लड़ाई हो गई। ठीक है, अब सुनो उसके बाद, हाँ भाई मेरे पास अब कह रहा है कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब क्या है, लीग ऑफ नेशन को हटाया, उसके बदले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। फिर कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। नॉर्मल सी बात है भाई, ध्यान रखकर चलना, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कह रहे 51 देशों द्वारा, ठीक, 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना की गई। भाई 51 देशों ने मिलके जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किया था। ठीक है, और फिर उस एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद क्या इसकी स्थापना हो गई। कह रहे कि दो विश्व युद्धों के बीच, ठीक है, कह रहे दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। देखो दो लड़ाई हुई, ठीक, इन लड़ाई के बीच में ना जो ये जो लीग ऑफ नेशन है जो नहीं कर पाया वो क्या है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने करने की कोशिश करी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। भाई सबसे पहले तुमसे पूछा है ना कि भाई बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, हम बोलेंगे पहला अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। ठीक है, और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। ये दो बात पहले हम लिख देंगे, ये दो पॉइंट है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट। ठीक है, इसको डिफाइन करना है। दूसरा पॉइंट इसको डिफाइन करना होता है। फिर कह रहे कि इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़े को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। देखो भाई ये जो था ना संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इन बातों को रोकेगा कि आगे अगर किसी देश के बीच में लड़ाई होती है तो वो विश्व युद्ध का रूप ना ले। देखो पहला मेरे पास क्या था भाई, पहले का नाम था, देखो पहले मेरे पास पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन बनाया। लीग ऑफ नेशन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ से उम्मीदें की गई थी कि भाई आगे लड़ाई नहीं होने देगा। और कह रहे कि और अगर युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। कह रहा फिर भी अगर लड़ाई हो जाएगी ना, ठीक है, अगर फिर भी लड़ाई हो जाएगी तो दुश्मनी को बहुत ही कम करने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि लोगों के बीच में क्या दुश्मनी बहुत ही कम हो। ठीक है, फिर इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने के विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। दूसरी बात बस ये है, सुनो भाई मेरे पास ना दूसरी बात ये है कि अगर मैं नॉर्मली बोल दूं ना तो उसका काम ये भी है कि जो मेरे पास जो पूरा विश्व है ना,
उसमें आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक का मतलब किसी भी देश को कोई हानि नहीं होगी। लड़ाई तो चलो मान लो लड़ाई हो गई, ठीक, लेकिन किसी देश को हानि नहीं पहुंचने देगा। हानि नहीं पहुंच देगा इसका मतलब क्या है, देखो हानि नहीं पहुंचने देगा इसका मतलब ये निकल के आता है कि उस देश की बिल्डिंगें, सड़कें वगैरह इन सब में लूटपीट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद भाई वहां का सामाजिक जीवन, लोगों की जान की सुरक्षा दी जाएगी। देखो नॉर्मल सी बात है, देखो एक तरह के सामाजिक और आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, ठीक। इसका मतलब भी मेरे पास वही है, सामाजिक और आर्थिक की बात करते ना, सामाजिक मतलब लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, आर्थिक का मतलब क्या भाई, आर्थिक का मतलब है कि भाई कोई पैसों का नुकसान नहीं होने देगा, ठीक है। उसके बाद भाई अगला व्यवस्था कह रही कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश की संख्या 193 थी, ठीक है, 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे, जो देश आजाद थे ना वो सारे शामिल थे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है, हर देश को एक वोट हासिल है कि भाई कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा, ठीक है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5, भाई जो सुरक्षा परिषद है, ठीक, जो हर एक देश की सुरक्षा करेगा, उस परिषद में 5 सदस्य जिनका नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तो मैं इन 5 देश का नाम याद रखकर चलना है। ये 5 देश ऐसे हैं कि अगर कोई भी एक देश किसी, देखो ये 5 देश ना एक ना संगठन है, अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है तो ये 5 देश जाके ना उसको रोकेंगे, ठीक है। ये 5 देश का जाके रोकेंगे क्योंकि यही 5 देश के शक्तिशाली हैं। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे, ठीक। इनको इसीलिए देखा गया क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर थे, ठीक है, और इस युद्ध के विजेता भी रहे, ठीक है। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें जीते भी 5 के 5 थे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है। इनको क्या भाई स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक है। उसके आगे करें संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा, सार्वजनिक चेहरा का मतलब है जिसके बारे में सब जानते हो, ठीक है। और उसका प्रधान, उसका प्रधान का मतलब है भाई उससे भी जो टॉप पे, जो उससे भी ऊपर है, ठीक। अब सुनो, देखो क्या बोला मैंने, जो उसका प्रधान जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई प्रतिनिधि महासचिव होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, महासचिव बोलते हैं इसको। जो सबसे प्रधान प्रतिनिधि ना उसे महासचिव बोलते हैं। फिर वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, गुटेरेस है इसका नाम है। फिर वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं, वो 9वें महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला, उन्होंने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव का पद है ना उसको संभाला था। फिर कह रहे कि ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, भाई पुर्तगाल एक देश है, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर भाई रिफ्यूजेस, ठीक है, ये रहे थे। मैं एक ना पोस्ट का नाम है मतलब कि ये इस वाले पद पे रहे थे, ठीक। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी बहुत सारी शाखाएं और एजेंसियां हैं, भाई जगह जगह इनकी एजेंसियां हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है, जो भी आम सभा है उस समय भाई खूब चर्चा होती है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद में भी जो भी किसी देश के बीच लड़ाई होती है ना वो सब जगह जाके उनकी चर्चा होती है। फिर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए, भाई निपटने कोई बात पड़ती है, ठीक है, निपटने के हाँ भाई निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बोलते हैं। देखो भाई थोड़ा ना इन बातों को अंडरलाइन कर लो, किन किन बातों को, कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनको ना मतलब कि इन चीज़ों का दर्जा है, मतलब कि जो ना इन सब में सम्मिलित है। सबसे पहला भाई मेरे पास पहला क्या है, इसको हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको इनसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म इसकी WHO। तुम्हारे पास कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी लिखने को आती है एग्जाम में, ठीक है, MCQ में आ जाएंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको UNDP बोलते हैं। मैं आगे शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, तुम्हें पता रहना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको UNHRC,
ठीक। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, UNHCR। पता है, देखो भाई जिन जिन के नाम ले रहा हूँ ना, ये सारे तुम्हारे पास वो है जो संयुक्त मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसमें रह के और देशों की रक्षा करते हैं, ठीक है। अगला मेरे पास है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसको UNICEF, ठीक है। और अगला मेरे पास है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको UNESCO शामिल है। भाई देखो नॉर्मल सी बात है, मैं तुम्हें जितने नाम बताया ना, ये सारे के सारे वो हैं जो हमारे पास क्या है कि विश्व मतलब कि मेरे पास ना जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें सम्मिलित है। बताओ भाई इन बातों में किसी को दिक्कत आ रही है? देखो तुम्हें ना नॉर्मल सी ये सारी बातें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना देखते हैं इसके जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो में।